कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको जीवन में अगर कोई भी परेशानी आ जाए, शारीरिक दिक्कत आ जाए, तो वो ता जिंदगी उसका रोना रोते रहते हैं कि अरे हमें ये तो दिक्कत हो गई, इसकी वजह से हम ये नहीं कर पाए। लेकिन कुछ विरले ऐसे भी होते हैं कि वो अपनी उसी कमज़ोरी को अपनी ताकत बना लेते हैं। आज का जो ये मोटिवेशनल वीडियो है ये इसी पर आधारित है, और वीडियो कैसा है ये आप डिसाइड करेंगे। और यकीन से मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो बिना लाइक करे आप इसको नहीं रह पाएंगे। तो शुरू करता हूँ। एक गांव में एक आदमी रहता था। उसका सपना था बचपन से ही कि बहुत बड़ा पहलवान जीतना और ट्रॉफी जीतना, और इसके लिए वो निरंतर प्रयास करता रहता था। जब वो 23 साल की उम्र का हुआ तो उसके जीवन में एक ऐसी दुर्घटना हो गई जिसकी वजह से उसका दाहिना हाथ काटना पड़ा। अब सोचिए उस आदमी की क्या दशा होगी जिसका सपना ही ये होगा पहलवानी का, उसका हाथ ही काट दिया जाए तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। अब उसके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो वो पूरी जिंदगी इस बात का रोना रोता रहे कि अरे मेरा तो हाथ ही कट गया, मैं पहलवान बनना चाहता था, वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता था, लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया, अब तो मैं असहाय की तरह पूरा जीवन बिताऊंगा। या वो ऐसा करे कि जो चीज उसके पास है यानी कि लेफ्ट हैंड, उसी के साथ वो प्रयास करे। तो दोस्तों उसने उस चीज पर फोकस नहीं करा जो चीज उसके पास नहीं थी, यानी कि राइट हैंड। उसने उस चीज पर फोकस करा जो चीज उसके पास थी, लेफ्ट हैंड, और इसी लेफ्ट हैंड की मदद से वो आगे निरंतर अभ्यास करता रहा। गांव वाले भी उसको बड़ा सपोर्ट दे रहे थे क्योंकि वो बहुत प्रयास कर रहा था। उसे पता चला कि पड़ोस में एक गांव है जहां पर एक गुरुजी है, अखाड़ा सिखाते हैं, पहलवान जी है, अखाड़ा सिखा रहे हैं, और वो उसमें बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देते। वो आदमी उनके पास पहुंचा और उनसे कुश्ती सीखने की प्रार्थना करने लगा। गुरुजी ने जब उसको देखा कि उसका तो एक हाथ ही नहीं है, लेकिन उसके जज्बे को देखकर उन्होंने उसको कुश्ती सिखाने का वायदा कर लिया, और साथ में एक शर्त भी रखी कि देखो भाई, जैसे हम तुम्हें कुश्ती सिखाएंगे तुम्हें वैसे ही सीखनी पड़ेगी, वो स्टेप को तुमको फॉलो करना पड़ेगा। अपने मन से तुम हमसे नहीं कहोगे कि ये करिए वो करिए। और बात तय हो गई। अगले दिन से वो आदमी कुश्ती सीखने जाने लगा, और गुरुजी उसको एक स्टेप की प्रैक्टिस लगातार रोज कराने लगे। 6 महीने धीरे धीरे गुजर गए, 8 महीने गुजर गए। वो आदमी एक ही दांव की प्रैक्टिस करता रहा जो उसे गुरुजी उसको सिखाते थे, जबकि वो ये देख रहा था कि बाकी सारे जो लोग हैं, पहलवान हैं, उनको गुरुजी नए नए दांव पेच सिखा रहे हैं और हमको सिर्फ एक ही दांव सिखा रहे हैं। एक दिन उससे रहा नहीं गया और अपने गुरुजी से उसने कहा, गुरुजी क्या हमसे कोई गलती हो गई? बोले क्यों? बोले सबको तो आप नए नए दांव पेच सिखाते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही दांव पेच पिछले 8 महीने से सिखाए जा रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा कि देखो, मैंने तुमसे शुरू में कहा था ना कि तुम हमसे कोई बहस आर्गुमेंट नहीं करोगे, जैसा मैं सिखाऊंगा वैसा ही तुम्हें सीखना पड़ेगा। धीरे धीरे 1.5 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया। 2 साल गुजरने के बाद एक बगल वाले गांव में एक कंपटीशन का आयोजन हुआ और उसमें बड़े बड़े नामी गिरामी पहलवानों ने हिस्सा लिया, और गुरुजी ने अपने अखाड़े से सिर्फ उसी आदमी को चुना दंगल में जाने के लिए जिसका एक हाथ नहीं था। दंगल शुरू हुआ, बड़े बड़े नामी गिरामी पहलवान उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। इस आदमी का सामना एक ऐसे पहलवान से होना था जिसने आज तक जीवन में कोई हार देखी ही नहीं। और मुकाबला शुरू हुआ, और यकीन मानिए जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ 2 मिनट के भीतर ही इस पहलवान ने, जिसका एक हाथ नहीं था, दूसरे नामी गिरामी पहलवान को चित्त कर दिया और वो कुश्ती जीत गया। अब सोचिए ऐसा क्या हुआ? तो सुनिए, ऐसा हुआ कि गुरुजी उसको एक पूरे 2 साल तक एक ही दांव की प्रैक्टिस करा रहे थे, और उस दांव का जवाब सिर्फ एक तरीके से दिया जा सकता था, वो था सामने वाले का दाहिना हाथ पकड़कर जमीन पे गिराना होता था। और चूंकि इसके दाहिना हाथ ही नहीं था तो इसके जो इसने दांव चला था उसका जवाब नहीं दिया जा सकता था, और अपनी इसी कमजोरी की वजह से वो कुश्ती जीत गया। अपनी कमजोरी
कई बार अगर आप प्रयास करेंगे तो आपकी ताकत बन जाएगी, बजाय इसके कि जीवन भर कमजोरी का रोना रोते रहें। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लीजिए।